अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा। आप देख रहे हैं टेस्ट योर चॉइस विद तहमीना आवासी। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी और क्रिस्पी दाल मूंग के पकोड़े। बारिशों का सीज़न चल रहा है तो इस सीज़न में पकोड़े हर घर में तैयार किए जाते हैं क्योंकि ये बच्चे बड़े बूढ़ों सबकी पसंदीदा डिश है। पकोड़े तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज जो पकोड़े मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, अगर आप ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। बग़ैर बेसन से बनने वाले ये पकोड़े आए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे तैयार किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप दाल ली है जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब इस दाल को हम ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। ख्याल रहे कि पेस्ट बनाते हुए बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास 1/2 टीस्पून, दड़ा मिर्च है हमारे पास 1 टेबलस्पून, आमचूर पाउडर है 1/2 टीस्पून, अजवाइन है 1/2 टीस्पून, भुना कुटा खुश्क धनिया है 1 टीस्पून और ज़ीरा है हमारे पास 1/2 टीस्पून। इन तमाम स्पाइसेस के साथ हम इसमें कुछ हरे मसाले ऐड करेंगे। मीडियम साइज़ की एक प्याज ली थी जिसे हमने बारीक काट लिया है। धनिया पुदीना लिया है तकरीबन मैंने 1 मुट्ठी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। 1/2 पीस लेमन का लेंगे और हरी मिर्चें लेंगे 3 से 4 अदद। तमाम स्पाइसेस और हरे मसाले हम दाल मूंग के पेस्ट में डाल देंगे। अब हम इसमें 1 स्लाइस ब्रेड का डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम एक पैन में ऑयल लेंगे और उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें दाल मूंग के पकोड़े डालकर फ्राई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक हम इनको एक साइड से पकाएंगे और उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। इस दौरान हम फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। पकोड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है इन पर और कितने क्रंची लग रहे हैं ये। तमाम पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू और बेहतरीन कलर के साथ हमारे ये पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। आप भी ट्राई कीजिए, अपनी कुकिंग को आसान बनाइए। बहुत ज़बरदस्त ये पकोड़े अपने घर पर बनाएं और सबसे दाद वसूल करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए फॉर माय मोटिवेशन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।